हेलो फ्रेंड्स, मैं मनतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय मनतोष सर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम दोस्त बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर को। पूरे इंग्लिश को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो हर एक एग्ज़ाम्स को देखकर उस पर हम लोग जमकर प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे और जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चलेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना कैसा आपको सेशन लग रहा है, ठीक है। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। यहीं से मुझे चला एनर्जी आता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, हम बात करेंगे आपका बिल्कुल शुरू से चलिएगा। तो देखो, चलो तो सबसे पहली बात कि जब हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इंग्लिश। क्या हमने लिखा जी? और वैसे बच्चे जो बिल्कुल बिगिनर हैं तो अपना नोट्स बनाते चलना। हम एक पूरे तरह से कंप्लीट आपको यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो विद प्रैक्टिस चलेगा आपका सेशन। तो हमने क्या लिखा? इंग्लिश। सबसे पहले हमें जाना ये होगा कि इंग्लिश होता क्या है, और सब जो भी हम बोलेंगे मेरे साथ भी बोलना, ठीक है। तो इंग्लिश क्या होता है? हम इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में? लैंग्वेज के रूप में। तो हमने कहा मेरे भैया कि इंग्लिश हमारा एक तरह का लैंग्वेज है। ध्यान देना, क्या हमने लिखा? ए लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को अगर हम बांटना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि ये मिलकर बना हुआ है। तो पूरे अगर इंग्लिश की आप बात करो मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर पूरे इंग्लिश में हम 26 लेटर्स के बारे में ही तो पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? 26 लेटर्स के बारे में। तो इस बात को जान लीजिए कि इस 26 लेटर्स को शायद एक और नाम दिया जाता है, आपने सुना होगा। अगर हम इसे एक और नाम दे दें तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलोगे? अल्फ़ाबेट। क्या 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहना सही होगा? या कोई आपसे पूछ दे इस तरह से मेरे भाई, ध्यान से समझना, अगर हम आपसे बात करें कि क्या हमने 26 लेटर्स में पढ़ा कि लेटर कौन कौन होते सबको पता है, तो आप कहोगे सर ए हमारा लेटर है या अल्फ़ाबेट है। कोई पूछे कि बी क्या है? लेटर है या अल्फ़ाबेट है। कोई पूछे सी क्या है? लेटर है या अल्फ़ाबेट है। हम बात कहाँ तक करेंगे मेरे भाई? ध्यान समझना, जेड तक। कहाँ तक? ये जेड तक। अब मुझे बताओ, कोई आपसे अगर पूछे कि ए को अल्फ़ाबेट कहोगे या लेटर कहोगे सर आप बिना मजाक कर रहे हैं हमसे, दोनों तो एक ही है। अरे बोलो हाँ, किसी का दो नाम भी तो होता है, क्या ऐसा है? तो चलो आओ हम बात करते हैं। थोड़ा ध्यान देना, पहले तो बात को समझ लो कि हमने कहा कि ए एक लेटर है। आपने बिल्कुल सही कहा, ए हमारा लेटर है। अब अगर आपसे थोड़ा सा हिंदी मीनिंग जानना चाहें तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ए लेटर है, लेटर का हिंदी होता है वर्ण, अक्षर। आई रिपीट, लेटर मीन्स होता है वर्ण, अक्षर। क्या अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्ण या अक्षर होता है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, ठीक है। लेटर को हम कहते हैं वर्ण, लेकिन अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो क्या खुद से आप पूछो, हाँ आप इसे बोल रहे हैं, खुद से आप पूछो क्या लेटर वर्ण को वर्णमाला कह सकते हैं? कहो बिल्कुल सर नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे थे। क्या कोई आपसे पूछे कि ए क्या है तो क्या अल्फ़ाबेट कहोगे? नहीं, आज के बाद बिल्कुल नहीं कहना है। कहना है कि सर हम ए को लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। बी क्या है?
लेटर है, सी क्या है, लेटर है। बात हम कहाँ तक किए मेरे भाई मेरे दोस्त, जेड तक। जेड भी क्या हुआ, अरे बोलो ना, लेटर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, बिल्कुल। तो ए से लेकर जेड तक इंडिविजुअली अगर बात करें तो हम लेटर बोलेंगे। लेकिन प्यारे, अगर हम तुमसे ए कह दें कि ए से लेकर कहाँ तक, अब आएगा मज़ा। हमने कहा ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक। कोई पूछे कि अब क्या है तो बोल दो, अरे बोलो ना। आपने कहा सर अब हम बोलेंगे इसे अल्फ़ाबेट। बेटा इससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम लोग यहाँ पे ए फॉर एप्पल तो करने आए नहीं है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल जीरो से हमने बोला था, वादा किया आपसे कि बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक एडवांस लेवल तक हम तय करेंगे विद प्रैक्टिस। इतना जमकर प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्त, फिर पहले ही हम बोले हैं कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सारा चीज़ को हम कवर करेंगे, ध्यान देना। तो हमने कहा ए से लेकर जेड तक को अल्फ़ाबेट कहेंगे। अब हमने आपसे कहा कि इंग्लिश में लेटर कितने भैया, तो आपने कहा सर 26। तो चलो जब 26 हुआ तो ये प्लुरल है तो हम लेटर्स बोले। क्या बोले? यहाँ से भी एरर आते हैं आपके एग्जाम में, देखो कैसे आता है। तो क्या अल्फ़ाबेट का प्लुरल हम अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं? अरे यस या नो? तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना, है ना। आप जो भी हम लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम टाइम दे देंगे आपको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अगर आपसे हम एक यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ध्यान देना। हमने आपसे पूछा कि क्या अल्फ़ाबेट का प्लुरल अल्फ़ाबेट्स का आना सही होगा? तो चलो एक सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया था, इसे कैसे पूछा था चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। कहा था कि द बेबी, ध्यान देना मेरे बंधु, द बेबी learnt the alphabets at the एज ऑफ 6। चलो एक सेंटेंस है, बड़े प्यार से हम चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार समझ लो, फिर दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगा। तो चलो मेरा भाई देखो, कह रहा द बेबी लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6। अब यहाँ से यहाँ तक की बात को उसने बांटा था ए पार्ट में, यहाँ से इस बात को कहा बी पार्ट, ए वाला हमारा एट द एज ऑफ 6 को सी पार्ट कहा, और ये हमारा बनाया नो एरर डी। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ किस पार्ट में एरर, अगर ए में है तो आंसर ए होगा, बी में है तो बी होगा, अगर सी में है सी होगा। अगर लगे सर कोई यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो आपका आंसर शुड बी डी नंबर। तो इस बात को अगर समझ गए हैं तो आपका जवाब आना चाहिए, और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना क्या होगा। तो चलो अभी हम बता देते हैं, फिर आप बताना हाँ सर मुझे समझ में आया था या नहीं आया था। तो देखो, तो हमने बोला कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं जी, 26 हमने लेटर्स लिखा। लेकिन अगर बात करेंगे ए से लेकर जेड तक तो हमारे पास तो वर्णमाला एक ही है, ए से लेकर जेड तक। तो भैया जब वर्णमाला एक ही है तो क्या आप बोल सकते हो कि सर लगता है कि अल्फ़ाबेट का हमें प्लुरल नहीं बनाना चाहिए? तो याद ये रखना है आपको कि कभी भी इसके साथ अल्फ़ाबेट के साथ क्या नहीं लगाना है मेरे भैया, एस नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है? जब एस नहीं लगेगा तो ये क्लियर हुआ कि सर वर्णमाला तो एक ही है, तो यहाँ से हमें एस को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, बी नंबर। क्लियर है बात? हमने क्या कहा, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। हाँ आगे हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, लेकिन जब अल्फ़ाबेट्स कहोगे तो इसका मतलब लैंग्वेज, भाषा हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे कोई है ना 6 साल के एज में, ठीक है 6 इयर्स यहाँ पे एज बता रहा है, तो इसमें कोई भाषा सीखने की बात नहीं होगा, यहाँ पे वर्णमाला की बात हो रहा है। ठीक है, चलो तो हमने कहा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, ये समझ में आ गया बात। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम इस 26 लेटर्स को बंधु बांटने का काम किए 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बांट रहे हैं? 2 पार्ट में। ध्यान देना, सबसे पहले तुम कहोगे कि पहला होता है सर हमारा वोवेल और दूसरा होता है
कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है जी। अब इस बात को समझिए कि वॉवेल कौन कौन होते हैं। तो आपको शायद पता होगा कि वॉवेल हमारे कौन होंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। और इसके अलावा जो भी रेस्ट बच जो गए वो सब के सब क्या होगा? अरे बोल दो, है ना? जो भी आपने कहा सब हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। क्लियर है क्या? बातें समझ में आई यहाँ तक? चलो जी, अब ये तो हमारा बेसिक बात था जो आपने कवर कर लिया। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, जैसे ही इसके आगे चलेंगे तो हमारा एक चीज़ मिलता है जिसका नाम है वर्ड। क्या बोले? ध्यान दो, वर्ड। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये वर्ड शब्द क्या होते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दो मेरे साथ, शब्द क्या होते हैं? तो आपने कहा कि सर जब अक्षरों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है। मतलब समझ में आया कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा। क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। लेकिन क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स कहने से शब्द बन जाएंगे? कहो बिल्कुल सर बन जाएंगे। चलो जी ठीक है, फिर हम बात करते हैं। बताओ मुझे कि हमने लिखा पी। पी क्या है? एक लेटर है। पी अपने आप में क्या है? एक लेटर है। हमने बोला ई भैया लेटर है, एन भी क्या है? लेटर है। चलो बताओ क्या ईपीएन एक शब्द होगा? बिल्कुल जी। सॉरी, पीएन क्या शब्द है? बिल्कुल है। तो आपने कहा सर पेन का मतलब तो कलम होता है। चलो जी, लेकिन मुझे बताओ हमने लिखा ई एक लेटर है, पी एक लेटर है, एन भी एक लेटर है, क्या ये शब्द होगा? अरे बोलो ना, शब्द होगा? बिल्कुल नहीं। कहो सर क्यों? क्योंकि आपने कहा सर इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मीनिंग ही नहीं है भैया तो शब्द कैसे? तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर तो जरूर होते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तो जरूर बोलेंगे, लेकिन मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? समझ में आया बात? फिर से बात करते हैं। तो आपको क्या कहना है कि ये मीनिंगफुल, क्या बोलोगे आप? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर या लेटर्स। फिर से एक बात करते हैं, एरर यहाँ से भी आएगा। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर या लेटर्स। तो आपका जवाब आएगा सर कभी भी लेटर हो ही नहीं सकता, हमेशा हम लेटर्स बोलेंगे। क्योंकि बउआ कम से कम मेरे दोस्त, कम से कम दो लेटर को मिलाएंगे तभी तो शब्द बनेगा। जैसे मान लो कि हमने कहा जी एक लेटर है, क्या जी को वर्ड कहोगे? नहीं ना। अरे कब बनेगा? जब सर वो लगाओगे आप, तब ने ये जाकर हमारा गो एक शब्द बना। पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने कहा कम से कम शब्द बनाने के लिए 2 लेटर्स होने चाहिए। क्लियर है जी? यहाँ तक आपने शब्द को समझ लिया। चलो ठीक है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हो तो एक चीज़ मिलता है जिसका नाम है बंधु, हर एक बात को समझते चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला हम? चलो ध्यान से सुनो। हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं भैया? ठीक है, याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जरूरत पड़ता है हमें पढ़ने के लिए। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जानोगे तो हमें इंग्लिश अधूरा लगेगा, हम इंग्लिश जानते ही नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताता है कि कोई भी वर्ड, हर एक चीज़ को रिलेट करो, कोई भी वर्ड, किसी भी शब्द का किसी भी सेंटेंस में फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका नामकरण करता है। सपोज मान लो आपने नाम सुना होगा, जैसे आपने नाम सुना अमिताभ बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन जी, जैसे हमने आपसे नाम लिया अमिताभ बच्चन, आपके दिमाग में एक बात आया होगा, सर अरे ये तो हमारे एक्टर हैं, है ना, महानायक हैं। क्या सोच आप, अगर हमने कहा नरेंद्र मोदी जी, ये नाम सुनते ही आपको समझ में आया हमारे तो पीएम हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पीएम है, हमारे एक्टर हैं। क्या अगर यही हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमिताभ बच्चन जी, अगर इस गोला से बेटा दूसरे गोला पे चले जाएं, पीके वाले गोला पे भेज दो, है ना, वहाँ चले जाएं, वहाँ के लोग अगर पूछे कि आप कौन हैं, अगर हमारे मोदी जी कहें कि हम इंडिया के पीएम हैं, है ना, अमिताभ बच्चन कहे कि हम, है ना, भारत के महान एक्टर हैं,
तो क्या वो समझ जाएगा कि पीएम क्या होते हैं, एक्टर क्या होता है? नहीं ना, नहीं। वहाँ बेटा उनका फंक्शन बदल गया। हर जगह आप एक्टर तो नहीं हो, हर जगह आप पीएम तो नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो हर एक वर्ड का फंक्शन हर जगह बदलता है। आप जैसे समझ लो कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो मेरे लिए मेरे दोस्त स्टूडेंट हुए कि नहीं? आप अपने घर में ही बात कर लो, अपने मम्मी पापा के लिए क्या हो? बोलो चला, अरे बेटा हो। समझ में आ रहा है? हमारे लिए अपने स्टूडेंट बन गया, अपने माँ बाप के लिए बेटा बन गया है ना। बेटा तुम ही चले जाओ ससुराल, वहाँ क्या बन जाओगे? समझ में आ रहा है? अरे क्या बात है, आप समझ गए कि हम क्या बन जाएंगे। तो आपका फंक्शन हर जगह क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो इसी तरह हमारे वर्ड का भी फंक्शन बदलता है। इसी फंक्शन को हमें कौन सिखाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हम आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। कैसे? सपोज मान लो कि हमने आपसे कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भैया, ध्यान देना कैसे बदलता है। हमने आपसे कहा बुक। कोई आपसे पूछेगा बताओ बुक क्या है? आपका बिल्कुल जवाब सही है, सर ये भी पूछने वाली बात है। अरे इतना सिंपल बात आपने पूछ दिया। ये बुक हमारा क्या है? नाउन है। कोई दिक्कत नहीं जी, नेमिंग वर्ड है, किताब नाउन ही तो होता है। सही है, सोच लो एक बार फिर से, मौका दे रहे हैं, चलो देख लेते हैं फिर से। अगर बेटा हम इसी के साथ कुछ यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, बुक योर टिकट। अब चलो बताओ मुझे, क्या ए नाउन है? मज़ा आ रहा है समझना? अब कहोगे सर ये तो गड़बड़ हुआ, अब बुक योर टिकट में कभी बुक नाउन हो ही नहीं सकता। तो भैया नाउन नहीं होगा तो कहोगे सर यहाँ क्या बन गया? आपका जवाब है सर ये तो वह बन गया। अच्छा एक मुझे बताना, एक और हमने आपके लिए कहा वाटर। कहा वाटर क्या है? अगर मान लो हम सेंटेंस लिख देते हैं वाटर इज लाइफ, है ना? सबको पता है कि जल ही जीवन है ना? बिल्कुल। आप वाटर को सेव करिए, ठीक है, बचाइए आने वाले जनरेशन के लिए, ठीक है। चलो वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे बोलोगे सर ए इज हमारा वर्ब है तो वाटर क्या हुआ जी? नाउन हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। यहाँ तक तो बातें समझ में आई। लेकिन भैया इसी बात को अगर हम ऐसे तुमसे कहते चला, ध्यान देना हमने क्या कहा। अगर हमने बोला कि वाटर द प्लांट, हम आपको ये चीज़ सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी वर्ड को आप कभी ये नहीं सोच लो कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। उसके फंक्शन को जानना बेहद ज़रूरी है। और पूरे हम जब भी आपसे बात करेंगे तो किसी भी वर्ड के फंक्शन के बारे में ही सबसे पहले बताएंगे। जब तक कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना बहुत ही टफ चीज़ है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझो, फिर हम बात करेंगे। ऐसा चीज़ आपको बताया जाएगा कि लगेगा नहीं सर कुछ हमें समझ में आ रहा है, कुछ हम अलग सीख रहे हैं, ठीक है जी। अब बताओ यहाँ वाटर द प्लांट में कोई पूछे कि क्या है वाटर, तो आप बोलोगे सर क्या ये वाटर नाउन है? नहीं जी। तो यहाँ पे वाटर को हम बोलेंगे क्या बन गया? ए वर्ब बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे पानी नहीं, इसका मतलब पटाना है। अगर एक और छोटा सा प्यारा सा हम आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहें, ध्यान से देखो। हम इसलिए भी इतना बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट अगर समझ जाओगे कि हमें इंग्लिश पढ़ना कैसे। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा लगेगा कि सर जल्दी से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दीजिए। हम दोस्त पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन चीज़ों को समझ लो। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आप नाउन पढ़ोगे, आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन आपसे बनेगा। भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है, ऐसा होगा। अब जैसे मान लो कि हमने आपसे कहा कि वाटर पॉल्यूशन, ध्यान दो मेरे भैया, हमने क्या लिखा? वाटर पॉल्यूशन। अब बोलोगे हम आपसे पूछना चाहेंगे बताओ कि वाटर पॉल्यूशन में वाटर क्या है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर नाउन है। क्या नाउन है? नहीं सर ये तो वर्ब है। क्या वर्ब है? फिर से एक बात पूछ लो, चलो आओ मेरे साथ बोलो। ए पॉल्यूशन बेटा क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन के पहले जो आता है ना, ये हम आगे बात करेंगे कि या तो आर्टिकल होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो प्रीपोजिशन होगा। तो ये वाटर आया है, ये ना आर्टिकल है ना प्रीपोजिशन है, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। हम जब बात करेंगे कि नाउन भी एडजेक्टिव बनते हैं, हम यूज करते हैं नाउन एज एन एडजेक्टिव। कैसे यूज करते हैं ये सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे आपसे। समझ में आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर ऐसे ही बताइए। हर एक चीज़ को इतना डीप में जाकर पढ़ो ना,
ठीक है, नाम तो हमारा बेसिक है, लेकिन बेटा इसमें ना एडवांस से भी हम एडवांस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलो ये बात है समझ में सबको आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आपने सीख लिया होगा कि किसी भी वर्ड का हम जो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका नामकरण करते हैं, उसे नाम देते हैं, इसी बात को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम सिंपल अगर डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ बोलेंगे भैया ये मेरे शब्दों में है कि हम यहाँ करेंगे रिवीजन, किसका करेंगे? ऑफ वर्ड्स, शब्दों के बारे में। जो हमें शब्दों के बारे में रिवीजन करवाता है, शब्दों के बारे में बताता है, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। किस वर्ड का किस तरह से किसी सेंटेंस में फंक्शन है, ठीक है, ये चीज़ को हमें बताएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या इतना बातें समझ में आ रही है सबको? अरे मज़ा आ रहा है? ज़रूर आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये बातें हमने सीख ली। अब हम चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। सभी लोगों को पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। हाँ बोलो बोलो, हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, बोल दो। क्या बात है, सही आपने बोला सर 8 होते हैं। कितने होते हैं? एग्जैक्टली आपने सही जवाब दिया मेरे दोस्त कि 8 होते हैं। अब एक कौन कौन से होते हैं, चलो बात करते हैं। एक एक से मिलना चाहोगे? अरे मुलाकात पहला है लेकिन ये आखिरी रहेगा, कभी नहीं भूलने देंगे हम। चलो आओ देखते हैं। पहला बात, हमने भैया सबसे पहला कहा कि मेरा होता है बाबू नाउन। इसको हिंदी में आप संज्ञा के नाम से जानते हो। अरे हाँ की ना, क्या बात आपने बोला, बिल्कुल सर। अब ये नाउन क्या होते हैं तो हम आगे ऐसे डिफाइन करेंगे। पहले ब्रीफली जान लेते हैं कि नाउन होते हैं मेरे भाई नेमिंग वर्ड। क्या होते हैं? कोई भी दुनिया का नाम ले लो, बढ़िया सा नोट्स बनाना, फिर बेटा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नोट्स तैयार हो गए ना तो आप देखना मज़ा आ जाएगा। और इतना प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इसके बाद कल हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाना सिखाएंगे कि कब नाउन कहोगे, कब एडजेक्टिव कहोगे, कब एडवर्ब कहोगे। ये ज़रूरी है। हर मतलब टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर एक्सरसाइज हम यहाँ पे करेंगे। और इस तरह से आपने पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन खुद से पूछना क्या ऐसे आपने पढ़ा था। वो कल से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो हर एक वीडियो से आप ज़रूर जुड़े रहेंगे, मिस नहीं करना। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, दुनिया का कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम। इवन कि जो, हाँ अपने आसपास देखो, जहाँ पे आप बैठे हुए हो अपने आसपास देखो, चारों तरफ देख लो एक बार। अरे देख लो, हाँ आप ही से बोल रहे हैं, देख लो। जो भी चीज़ें आपको नज़र आए ना मेरे दोस्त, जो भी चीज़ें नज़र आ रहा है, जितने भी चीज़ें नज़र आ रही है आपको, सब के सब नाउन है। एक भी ऐसा नाम बता दो, कमेंट करके बता देना हाँ सर ये नाउन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो बिल्कुल कोई ऐसा मिलेगा नहीं जिसका नाम हो और वो नाउन ना हो। क्लियर है नेमिंग वर्ड? चलो जी आगे हमारा दूसरा पॉइंट निकल कर आता है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है प्रोनाउन। क्या बोलोगे जी? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब ये क्या होता है तो याद रखना कि प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। प्रोनाउन का यूज इसलिए करते हैं, ऐसे समझ लो थोड़ा सा, कि प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, के बदले, और नाउन का मतलब होता है नेम। तो जो नाम के बदले आता है वो प्रोनाउन है। कहो सर नाम के बदले कैसे आएगा, नाम के बदले कैसे आएगा? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने अगर मान लो कि अपने घर में ही देखना कि पापा हमारे क्या है, नेमिंग वर्ड है, उनका भी नाम है, हमने बोला पापा, तो नाम ही तो बोल रहे हैं, नेमिंग वर्ड है। भैया कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके घर में एक इनविटेशन कार्ड आता है, किसके नाम से आता है ऐसे? कहो ना, अरे सर पापा के ही नाम से तो आएगा, पापा के नाम से इनविटेशन कार्ड आया बेटा। अब जाना है किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ, ठीक है, आप पापा से बोले पापा जाइएगा, पापा बोले नहीं बेटा तुम ही चले जाओ, आप चले गए। आप जब वहाँ जाओगे तो आपके जो रिलेटिव्स वाले हैं वो आपसे पूछेंगे पापा नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे? अरे आपका जवाब क्या होगा? नहीं, उनके बदले। अरे बोलो ना उनके बदले, अरे हम ही तो आए हैं, हम ही आए हैं। तो पापा नाउन है, नाउन के बदले कौन गया जी? बेटा। बेटा क्या कहलाएगा? अरे बोल दो पापा का। अरे पापा का प्रोनाउन हो यार, क्या हो तुम? प्रोनाउन हो। समझ में आ रहा है प्रोनाउन क्या होता है? कि जो नाम का जगह लेता है, जो नाउन का जगह लेता है, ठीक है, जो नाम के प्लेस पे आएगा वही हमारा प्रोनाउन होगा। कैसे होगा ये बाद में बात करेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है? ए भैया क्या कर रहा है?
जगह ले रहा है, तो जगह लेने के लिए कब जगह लोगे? अरे जब कहो ना सर पापा को रिप्लेस करेंगे, है ना, उनका जगह लेना है तो उनके बदले आना है, तो उनका है ना रिप्लेसमेंट जरूरी है, उनको हटाओगे तभी तो जगह लोगे, है ना। चलो जब पिता, आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा कि जब पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका बेटा सारा जिम्मेवारी लेता है अपने ऊपर, तो उनको रिप्लेस करा है, उनके जगह पर वो सारा काम वो करेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो रिप्लेस करेगा, किसको करेगा भैया? अ नाउन, जो नाउन का जगह ले ले, ठीक है। चलो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। एक बार पढ़ लेने के बाद फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, ध्यान से देखना। इसके बाद आता है भैया एडजेक्टिव। क्या बोलते हो जी? एडजेक्टिव। अब गौर से एडजेक्टिव क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलोगे? विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब है कि जो विशेषता बताए, क्वालिफाई करे। कौन सर किसको क्वालिफाई करेगा? तो याद रखना कि एक क्वालिफायर है, तो हमने कहा कि क्वालिफाइज किसको? अ नाउन। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या नाउन को विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, तो क्या प्रोनाउन की भी विशेषता बताएगा? अरे बोल दो, प्रोनाउन की भी विशेषता बताएगा? बिल्कुल सर। अरे जो नाउन के बदले आ रहा है उसकी भी तो विशेषता बताएगा। तो नाउन के साथ साथ कहना है कि ये प्रोनाउन की भी क्या होता है? क्वालिफाई करता है। क्लियर है बात? चलो जी आगे। इसके बाद हमें मिलता है 4 नंबर पे भैया, ध्यान देना। इसके बाद आता है आपका वर्ब। क्या आया? वर्ब। इसको हिंदी में कहते हो आप क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। अब एक क्रिया क्या होता है भैया? क्रिया का मतलब है एक्शन वर्ड। क्या बोला मेरे दोस्त? अब बहुत सारे एक्शन वर्ड क्या है? कोई भी आप एक्टिविटी करो, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना मेरा एक्शन है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ना आपका एक्शन है। कोई खेल रहा है, खेलना उसका एक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, है ना, ऐसे हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि जिसके लास्ट में ना हिंदी में ना लगा रहे वो क्रिया होता है। तो बेटा कोई खतरनाक प्राणी होते हैं, है ना, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे बोलते हैं, मुझसे पूछ देते हैं सर पटना। अरे बोलो ना, मज़ा आ रहा है। पटना क्या नाउन, सॉरी क्या वर्ब है? ना जी ना, इसे गलती से भी वर्ब मत करना, इसमें एक्शन है क्या? ये हमारा नाउन। समझ में आ रहा है? तो आप भी ऐसा सवाल मत करना कभी हमसे, है ना, समझ जाओ, फिर आप भी खतरनाक प्राणी में आ जाओगे। चलो आ जाओ, देखो आगे। इसके बाद भैया हमारा 5 पे आता है एडवर्ब। क्या बोलते हो तुम जी? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। एक क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी बताएगा? क्रिया की। कहो कैसे सर? तो आओ, हमने कहा कि विशेषता बताने के लिए बोलते हैं क्वालिफाइज। किसकी बताया भैया? आप कहोगे सर वर्ब की। जो वर्ब की विशेषता बताए वही क्या है? एडवर्ब है। आगे हम बात करेंगे डिटेल में कि एडवर्ब हमारा वैसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं। अगर नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी रेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बचेंगे सबको क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का है। ये बात हम आगे करेंगे। कोई डाउट है? नहीं ना? चलो जी आगे। इसके बाद हमारा आता है 6 नंबर पे मेरे भैया प्रीपोजिशन। क्या बोलते हो? प्रीपोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। प्री मीन्स बिफोर। पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, रैंक, स्थान, ठीक है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, एक बात और, इसको हिंदी में बोलते हो संबंधवाचक। ये संबंध बताता है। संबंध बताने के लिए क्या इंग्लिश रिलेशन हो सकता है? तो हमने बोला रिलेटिंग वर्ड। क्या बोला मेरे भाई? रिलेटिंग वर्ड। तो जो संबंध बताएगा वही क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है 7 नंबर पर कंजंक्शन। क्या बोला मेरे भाई? कंजंक्शन। ध्यान देना, पढ़ने वाले कंजंक्शन भी पढ़ देते हैं, आपको पढ़ना है कंजंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं संयोजक। ये जोड़ने का काम करेगा। अब जोड़ने के लिए क्या इंग्लिश कनेक्टर हो सकता है? बिल्कुल होगा सर। तो हमने कहा कि ये है कनेक्टिंग वर्ड।
कैसा वर्ड है? हम बार बार वर्ड लिख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके बारे में रिवीजन करते हैं? शब्दों के बारे में, वर्ड के बारे में। डेट्स वाई हम बार बार रिपीट वर्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो एक कनेक्टर है जोड़ने वाला। अब जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? कभी आपने देखा होगा कि घर में अगर आप रहते हैं तो कभी कभी जैसे मान लो कि आपका जॉब जब होगा तो आपके घर में ना एक आदमी आता है, पापा के पास आएगा, तुम्हारे पास नहीं बेटा, याद रखना, ठीक है? पूछेगा पापा से कि बेटा का जॉब हो गया है क्या, शादी भी करना है? अब बोलो कौन से ऐसे पिता होंगे बेटा का जॉब हो गया है शादी नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल करेंगे जी। वही आदमी जाता है एक लड़की वाले के पास, वहाँ पे भी बोलता है कि हमने एक लड़का देखा है ना जॉब में, क्या शादी करिएगा? वहाँ से भी हाँ हो जाता है। बेटा तुम सोच कि वो जो आदमी इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है, लड़के वाले के तरफ भी और लड़की वाले के तरफ भी, कौन है? अरे नाम बता दो। क्या बात है सर, यही तो है कनेक्टर। अरे जिसे हम लोग गाँव में अगुआ कहते हैं, यही तो मीडिएटर है, याद रखना। चलो तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। चलो आ जाओ, आगे हमारा है भैया, आगे हमारा है इंटरसेक्शन। क्या बोलोगे? आपने कहा इंटरसेक्शन। अब बोलो इंटरसेक्शन क्या होते हैं? तो ये होता है विस्मय आदि बोधक। ये विस्मय का मतलब क्या होता है? जो सडन फीलिंग होता है। सडन फीलिंग समझ रहे हो? तो हमने बोल दिया कि सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, वैसा शब्द जो किसको एक्सप्रेस करता है? सडन फीलिंग को। सडन का मतलब है, सडन का मतलब है जो अचानक। जैसे आप किसी जगह पे घूमने जाते हैं, जगह अच्छा लगता है, क्या बोलते हो? वाह क्या जगह है। ए वाह क्या है? अरे बोल दो, सडन फीलिंग ही तो है। क्या किसी से दोस्त से पूछ कर बोलते हो वाह बोले? अगर आप विराट कोहली या रोहित शर्मा के फैन होंगे, अगर रोहित शर्मा छक्का मारता है, क्या बोलते हो? वाह क्या छक्का मारा है। ऐसा नहीं ना कि पड़ोसी से पूछते हो क्या बोले, वाह नहीं जी, ये तो निकलना है, ये सडन फीलिंग है हमारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो बेटा हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते चक्कर आ जाए, गिर जाए, आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी वाह। अरे बोलो खतरनाक प्राणी, वाह ना जी ना, हमें उम्मीद ना है तुमसे, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका आवाज़ निकले क्या होगा खुद से पूछ लो, सडन होगा। समझ में आ रहा है क्या होता है इंटरसेक्शन? तो ये हमारे 8 थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब एक कैसे इनका फंक्शन होता है, कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस में कि कौन नाउन है कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है? तो ये बात हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़रूर मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपना मुझे प्यार दो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो तो, और लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।